अब सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। मगर हम लोग वीडियो शुरुआत होने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस का आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग का चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में हेल्प कीजिए। और उसका साथ साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग को जो लगातार अपडेट्स हम लोग देते रहे उसका अपडेट्स आपको मिलता रहे और नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ताकि आप लोग चेक कर पाए और देख पाए वीडियो कि क्या अपडेट्स है अभी क्रिकेट वर्ल्ड से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि केकेआर का जो रीस्ट्रक्चरिंग 11। जैसे आप लोग को पता है कि केकेआर का आईपीएल 2025 बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था, और उसके चलते हम लोग बहुत बार डिस्कस भी किए कि बहुत सारा प्लेयर्स को केकेआर रिलीज भी किया है। पहले पहले जो शुरुआत है कि मैनेजमेंट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, क्योंकि जो हेड कोच बॉलिंग कोच ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और जैसे हम लोग बोले थे कि नया हेड कोच और नया मेंटर नया बॉलिंग कोच सब अभी खाली फाइनल टॉक्स में है रिपोर्ट का हिसाब से, जो कुछ दिन में ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसका साथ साथ जो प्लेइंग 11 जो है वो नया हेड कोच के चलते और नया मैनेजमेंट के चलते तो न्यू स्ट्रक्चर होगा ही। और जैसे हम लोग पहले वीडियो में ऐसे भी डिस्कस भी किए हैं कि किस किस प्लेयर को रिप्लेस करना है, वहाँ से पैसे, वहाँ से फंड और जो पार्ट्स है ऐसे बढ़ा सकता है, सब कुछ हम लोग जैसे पिछले वीडियोस में डिस्कस किए ऑलरेडी केकेआर रिलेटेड। और उस वीडियोस में जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि वेंकटेश अय्यर जिसका 23.75 करोड़ का पास था उसको ऑलरेडी रिलीज करने वाला है बिफोर द 2026 जो आईपीएल का ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन होगा उससे पहले। और उसके साथ साथ बहुत सारा ट्रांसफर विंडो में ट्रांसफर भी होने वाला है, जैसे केएल राहुल हो गया, संजू सैमसन हो गया, बहुत सारा प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रहा है, क्योंकि अभिषेक नायर एज असिस्टेंट कोच ऑलरेडी केकेआर का टीम का मैनेजमेंट में है, और उसके चलते बहुत सारा प्लेयर्स के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है, और उसके चलते केकेआर में बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेयर्स का वापसी हो सकता है। मगर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि केकेआर का प्लेइंग 11 2025 में कैसा था और 2026 में कैसे होने वाला है, और कौन सा प्लेयर को आने से केकेआर का प्लेइंग 11 और भी स्ट्रॉन्ग होगा और एक टाइटल विनिंग होगा, जो जैसे आईपीएल 24 में था। तो हम लोग देखेंगे कि आईपीएल 25 में केकेआर का टीम कैसा था, और उसका हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि केकेआर का 2025 का जो स्क्वाड था एक बैलेंस स्क्वाड था, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो केकेआर का अगर हम लोग 25 का स्क्वाड एनालाइज करेंगे तो काफी बैलेंस स्क्वाड था, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स अपना पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म एकदम ही नहीं कर पाए। इस टीम का अगर हम लोग देखेंगे, जो चौथा प्लेयर है वेंकटेश अय्यर को सबसे ज्यादा पैसा देके केकेआर का मैनेजमेंट खरीदा था इन आईपीएल 2025 ऑक्शन। बाईबैक किया था उनको फिर, क्योंकि वो पुराना नाइट्स थे, लेकिन एकदम ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था वेंकटेश अय्यर को। तो वेंकटेश अय्यर का पोजीशन बहुत ही डाउट में है, और वेंकटेश अय्यर को मोस्ट प्रोबेबली केकेआर रिलीज कर देने वाला है। उसके साथ साथ केकेआर का ओपनिंग जोड़ी, जो कि लास्ट टाइम का हिट जोड़ी था, फिल सॉल्ट और सुनील नरीन का, इस बार फिल सॉल्ट रिलीज होने के बाद एज अ रीइंफोर्समेंट लाया गया था क्विंटन डिकॉक को, लेकिन क्विंटन डिकॉक हैज बीन अ फेलियर एंड अ फ्लॉप इन आईपीएल 2025, और उसका एज भी हुआ है। तो इस एज में क्विंटन डिकॉक का जो चॉइस था केकेआर मैनेजमेंट का वो क्लिक नहीं किया है, इसलिए कि क्विंटन डिकॉक का भी पोजीशन थोड़ा डाउट में है। ये छोड़ के भी जैसे केकेआर का जो बहुत ही बड़ा एक हाथ था केकेआर का 2024 का चैंपियंस में, जो चैंपियंस हुए थे केकेआर, उसमें मिचेल स्टार्क का जो भूमिका था वो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मिचेल स्टार्क की जगह एनरिक नोकिया को लाया था केकेआर, लेकिन एनरिक नोकिया भी एकदम ही फ्लॉप रहे आईपीएल 2025 में। तो एनरिक नोकिया का भी बिल बहुत भारी रकम देके लाए थे, 6 करोड़ रुपीज देके लाए थे केकेआर का मैनेजमेंट, लेकिन एनरिक नोकिया भी एकदम नहीं चले। और उसको छोड़ के भी केकेआर का मिडिल ऑर्डर में एक क्वेश्चन मार्क जो बहुत दिनों से है वो है एंड्रे रसल, क्योंकि ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, काफी एज हो चुका है एंड्रे रसल का, और कितना दिन ये अपना जो एक अटैकिंग मोड पे T20 क्रिकेट खेलने का उनका जो एक अदा है वो कितना दिन कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं तो केकेआर का जैसे स्क्वाड है काफी बैलेंस स्क्वाड है, जहाँ पर यंग स्टार्स और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। अजिंक्य रहाणे का लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, इसलिए ही इज वन ऑफ द कंटेंडर्स टू बी रिटेन, लेकिन इस स्क्वाड का जैसे कैप्टनशिप था अजिंक्य रहाणे के पास, एज अ कैप्टन वो क्लिक नहीं कर पाए थे। तो शायद केकेआर एक कैप्टन के लिए भी जाएगा ये 2026 का मिनी ऑप्शन में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेयर बहुत ही हाई चांस है रिलीज होने के लिए, ताकि केकेआर का जो स्टार्टिंग 11 हो वो स्टार्टिंग 11 थोड़ा अच्छा हो और बैलेंस हो, और भी एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड हो चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने के लिए। तो जैसे हम ऐड करेंगे कि कौन सा प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए और एक नया लुक देना चाहिए केकेआर प्लेइंग 11 में, तो पहले जैसे बोला संदीप ने कि फिल सॉल्ट का जो रिप्लेसमेंट आया था क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका का नेशनल टीम में अभी हिस्सा नहीं है, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत डिग्रेड हो गया है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे हम लोग क्विंटन डिकॉक के बारे में जानते थे, ही इज वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। एक बार अगर सीजन में रन करना स्टार्ट होता है तो
500-600 रन का सीजन देता रहता था, बट ऐसा नहीं हुआ। पिछला सीजन की अगर बात करेंगे, एक या दो ही बड़ा इनिंग्स खेला था, उसका अलावा बहुत कम स्कोर में आउट हो जाता था। और जो पार्टनरशिप जो एक अच्छा पार्टनरशिप बना था फिल शॉट और सुनील नारायण का, फिर से ऐसा पार्टनरशिप क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण का बीच में नहीं दोहरा पाया। तो इसके लिए ओपनिंग स्लॉट में जब एक प्रॉब्लम होता है तो टीम का परफॉर्मेंस ऐसे ही डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि प्रेशर पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाता है और उसके चलते मिडिल ऑर्डर में प्रेशर आता है और ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाता है। तो उसको लिए टॉप ऑर्डर को तो चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए क्विंटन डिकॉक इज द फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिलीज। सेकंड, जैसे बोला है कि वेंकटेश अय्यर का जैसे प्राइस रेंज था 23.75 करोड़, और उसका हिसाब से ओनली 108 रन किया था पूरा सीजन में, जो वन ऑफ द मींस डम परफॉर्मेंस बोलना चाहिए, एकदम पूरा फ्लॉप परफॉर्मेंस वेंकटेश अय्यर, क्योंकि उसको दिखा रहा था कि वाइस कैप्टनसी का रोल भी दिया गया था, मगर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से उसका परफॉर्मेंस में नहीं अच्छा सुधर नहीं आ पाया। और इसके लिए वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके बहुत सारा पार्स भी आएगा केकेआर का पास, और उसके पास जो इम्पैक्ट प्लेयर्स है, जो प्लेयर्स बड़ा बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट टीम में जो ऑलरेडी नेशनल टीम में है, ऐसा प्लेयर को लेके और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो वेंकटेश अय्यर विल बी द सेकंड प्लेयर। उसके बाद जैसे संदीप ने बोला एंड्रे रसेल, अब एंड्रे रसेल का एज हो चुका है एंड ही इज मोर देन 37 ईयर्स ओल्ड, और उसका फिटनेस के बारे में ही बातचीत हो रहा है, और उसका एक जो कॉन्सिस्टेंट एक जो फिनिशिंग का जो टच रहता था वो लास्ट 2 सीजन से मिसिंग है। एक दो मैचेस में जिताया है हाँ, बट 14 मैचेस में अगर एक दो मैचेस ही हम लोग अगर एक प्राइम प्लेयर एक एक्स फैक्टर से उम्मीद करेंगे तो उसका मतलब है कि हम लोग केकेआर टीम फॉल्टर कर रहे हैं एज ए फिनिशिंग। सो इसलिए एंड्रे रसेल इज ए क्वेश्चन मार्क, बट ऑब्वियसली वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे एंड्रे रसेल जब आया था केकेआर में, तब एंड्रे रसेल का एज था 25-26, तो हम लोग को फ्यूचर देखने के लिए हम लोग को भी ऐसा एक प्लेयर को तरफ देखना चाहिए जो फ्यूचर है, जो केकेआर को 10 ईयर्स 12 ईयर्स सर्व कर सकते हैं। और एक ऑलराउंडर हमेशा केकेआर में एक ऑलराउंडर हमेशा रहता था, जैसे जैक कालिस एक टाइम पे था, उसके बाद एंड्रे रसेल आया, और उसके बाद एक नया पीढ़ी का प्लेयर चाहिए जो केकेआर को अच्छा बैलेंस है। एंड द लास्ट इज एंड्रिक नोकिया, बहुत ही इंजुरी प्रोन है, पिछले साल ज्यादा मैचेस भी नहीं खेल पाया, पूरा सीजन में 3 या 4 ही मैच खेल पाया और ज्यादा इंजुरी प्रोन है, और उसका प्राइस ब्रैकेट में बहुत और भी अच्छा प्लेयर्स है वर्ल्ड क्रिकेट में जिसके तरफ केकेआर रुक सकता है। तो दीज आर द प्लेयर्स व्हिच आर हाईलाइटेड, एंड इस सब प्लेयर्स को अगर रिप्लेस करेंगे और कौन सा प्लेयर्स से रिप्लेस करना चाहिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने बोला था काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और केकेआर का नया जो न्यू रिस्ट्रक्चर्ड 11 है वो हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं केकेआर का नया 11 कैसा हो सकता है। तो अगर हम लोग जैसे बात किए कि क्विंटन डिकॉक जो कि विकेट कीपिंग ओपनर थे वो एकदम फ्लॉप हो गया था, तो उसके जगह केकेआर ढूंढ रहा है कोई एक इंडियन विकेट कीपिंग बैट्समैन और एक कैप्टनसी ऑप्शन भी। इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे संजू सैमसन, जायसवाल, ईशान किशन, केएल राहुल, ये चारों के बीच में कोई एक प्लेयर को लाना चाहता है केकेआर। लेकिन अगर हम लोग मैच्योर्ड क्रिकेट ब्रेन्स के हिसाब से सोचेंगे तो केएल राहुल इज द मोस्ट मैच्योर्ड क्रिकेट ब्रेन इन दिस अमंग दिस 4 प्लेयर। ईशान किशन का कैप्टनसी आईपीएल में टेस्ट नहीं हुआ है। संजू सैमसन भी अब एज अ कैप्टन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है, एक बार भी चैंपियनशिप नहीं जीता है। और जायसवाल काफी यंग है, तो इस यंग एज में कैप्टनसी देना थोड़ा एक ट्रिकी डिसीजन हो सकता है, वो क्लिक भी कर सकता है, नहीं भी क्लिक कर सकता है। तो एज अ मैच्योर्ड क्रिकेटिंग ब्रेन केएल राहुल हम लोग को लगता है इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन हु विल एक्ट एज अ ओपनर, कैप्टन, लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट। और केकेआर का जो एक स्क्वाड को लीड फ्रॉम द फ्रंट कर पाएंगे केएल राहुल, और इस तरीके से केकेआर को स्टार्टिंग में फिर से एक बहुत ही अच्छा पेयर मिलेगा, ओपनिंग पेयर, जहां पर सुनील नारायण अपना नेचुरल गेम प्ले खेल पाएंगे, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल पाएंगे, और केएल राहुल इनिंग्स को अच्छा से संभाल के आगे ले जाके एक एंकरिंग इनिंग्स भी खेल पाएगा। और केएल राहुल का कैप्टनसी ऑलरेडी हम लोग देखे, काफी टेस्टेड कैप्टन है, इंडिया टीम का होके भी कैप्टनशिप किया है। तो इसीलिए हम लोग को लगता है ये ऑप्शंस में से केएल राहुल इज द बेस्ट फिट टू बी इन द केकेआर स्टार्टिंग 11, ताकि स्क्वाड का बैलेंस अच्छा हो। और उसके बाद जैसे हम लोग बात कर रहे थे वेंकटेश अय्यर, तो वेंकटेश अय्यर का जगह में वेंकटेश अय्यर भी एक ऑप्शन है, अगर उसको कम रेंज में अगर खरीद पाएगा फिर से आईपीएल ऑप्शन में, क्योंकि उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो 23.75 करोड़ उन्होंने डिजर्व नहीं करता है टू बी फ्रैंक। और उसमें उसको अगर 6 करोड़ या 8 करोड़ इसका रेंज में अगर मिल सकता है तो वेंकटेश अय्यर वेल एंड गुड, कैन कैरी ऑन। पर उसका जगह में हम लोग का पुराना प्लेयर, हम लोग का एक कैप्टन जो 2022 का सीजन में कैप्टनसी किया था, नीतीश राणा, पिछले साल हम लोग नहीं ले पाए थे क्योंकि उसका ऑक्शन डायनामिक्स ऐसा था, उसको रिलीज करना पड़ा, और ऑक्शन में भी उसका प्राइस रेंज बहुत ही हाई चला गया था, इसलिए नीतीश राणा को हम लोग रिटेन नहीं कर पाए थे और खरीद भी नहीं पाए थे। पर नीतीश राणा का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, हाल फिलहाल डोमेस्टिक में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद जो दिल्ली प्रीमियर लीग हुआ है, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी उन्होंने अपना टीम को ऐसे कैप्टन मैच सीरीज टूर्नामेंट भी जिताया और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया, एज ए कंसिस्टेंट सेंचुरी भी बनाया और हाई बहुत बड़ा बड़ा रन भी किया है। तो नीतीश राणा इन इज गुड फॉर्म, और अपना पुराना टीम में जहाँ पर उसको ऑलरेडी एक लीडरशिप ग्रुप में हम लोग मानते थे, उसमें वापसी आने से केकेआर का मिडिल ऑर्डर और भी स्ट्रॉन्ग होगा और एक सीनियर प्लेयर सॉलिड प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। तो नीतीश राणा इज विल बी वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर वेंकटेश अय्यर, बट there is one option that
वेंकटेश अय्यर को अगर सस्ता दाम में अगर खरीद पाएगा, देन वेंकटेश अय्यर ऑल्सो ये वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद हम लोग जो नंबर 6 स्पॉट है जहां पर एंड्रे रसेल खेलते हैं केकेआर का होके जाके, जो कि एक काफी क्रिटिकल स्पॉट है, उसमें हम लोग को लगता है जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है केकेआर का स्टार्टिंग 11, वो है इंक्लूजन ऑफ कैमरन ग्रीन। क्योंकि रसेल का जो प्राइस है 12 करोड़ है, काफी बड़ा प्राइस है। रिलीज होने से केकेआर के पास थोड़ा पैसा भी आएगा और 5 करोड़ रुपीज अराउंड एक्स्ट्रा भी मिलेगा इस बार केकेआर को अपना टीम बनाने के लिए। केकेआर को नहीं है, सारे फ्रेंचाइजी को एक एडिशन मिलता है बजट में, वो मिलेगा। तो इस हिसाब से कैमरन ग्रीन हम लोग को लगता है अगर केकेआर ले पाए तो इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि कैमरन ग्रीन अभी एक यंग प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का टैलेंटेड सुपरस्टार है और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं। बॉलिंग बेहतरीन करते हैं, बैटिंग भी बेहतरीन करते हैं और इंडिया का कंडीशन में भी आगे खेल चुके हैं और एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो इसलिए कैमरन ग्रीन इस पोजीशन में आए तो काफी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर नहीं मिले, हम लोग को लगता है कि एंड्रे रसेल कैन प्ले फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स चलेगा। क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स का बात करेंगे तो उतना भी एज नहीं हुआ है एंड्रे रसेल का कि क्रिस ग्रीन को नहीं मिला तो एंड्रे रसेल ये रोल नहीं निभा पाएंगे। ही इज ऑल्सो केपेबल इनफ। क्योंकि अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस देखेंगे जो ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, जैसे बेन स्टोक्स हो गया, ये सब प्लेयर कंसिस्टेंटली हर सीजन फीचर नहीं करता है, तो उस हिसाब से तो एंड्रे रसेल एक अच्छा ऑप्शन ही होगा। और अगर क्रिस ग्रीन मिल जाता है उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि क्रिस ग्रीन विल बी द परफेक्ट फिट फॉर द नंबर 6 पोजीशन एज द इम्पैक्ट ऑलराउंडर इन केकेआर। और जो एक्स्ट्रा एक बॉलर का जो हम लोग ऑलरेडी मिस कर रहे थे, मिचेल स्टार्क का जो रिप्लेसमेंट आया था, एंड्रिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, दोनों ही कुछ कमाल नहीं कर पाया और इनकॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस रह पाया। इकोनॉमी की भी बहुत ही ज्यादा देर दे रहा था। और केकेआर को जो एक स्ट्राइक विकेट टेकर चाहिए था या फिर स्टार्टिंग ऑफ द पावर प्ले, उसके बाद अगर फिनिशिंग द इनिंग्स, जब डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करना था, तब मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर किसी को मतलब रिप्लेस नहीं कर पाया। तो इसलिए हम लोग रबाडा इज ए प्रूवन प्लेयर, आईपीएल का में भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है और गुजरात टाइटंस में उन्होंने किया था, बट गुजरात टाइटंस में उसको मौका नहीं मिला था। तो इसलिए दे माइट रिलीज रबाडा एंड दैट कैन बी सीज्ड बाय केकेआर। और केकेआर में रबाडा आ जाएगा तो केकेआर का एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप में एक अच्छा सीनियर एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाएगा और एक फैक्टर जिसको पावर प्ले में भी बॉल करने में अच्छा एक्सपीरियंस है, डेथ ओवर्स में भी बॉल करने का एक्सपीरियंस है और जब भी विकेट जरूरत होता है उस टाइम पे रबाडा आके बहुत बड़ा प्लेयर्स को आउट करता है। अगर रबाडा को नहीं मिलता है तो उसमें जगह में बहुत सारा है, जैसे साउथ अफ्रीका एंड्रे बर्गर भी है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो साउथ अफ्रीका का हिसाब से अभी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा विकेट टेकर बॉलर है। या फिर ऑस्ट्रेलियन वन बॉलर है बेन डुआर्सियस अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में लगातार अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसका पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, जिसका पावर प्ले में बॉलिंग करने का एबिलिटी है, बॉल स्विंग कराता है, इन स्विंग आउट स्विंग, और डेथ ओवर्स में भी उसका पास स्लोअर डिलीवरी है और यॉर्कर भी है। तो उसके लिए बेन डुआर्सियस भी एक ऑप्शन है, बट द बेस्ट ऑप्शन शुड बी रबाडा। अगर रबाडा का नहीं मिलेगा तो उसके पास जो रिप्लेसमेंट है जैसे डुआर्सियस, एंड्रे बर्गर, इन लोग को टारगेट कर सकता है। तो दिस शुड बी लुकिंग एक वेरी गुड बैलेंस और अच्छा एक केकेआर का आईपीएल 2026 में। जैसे के राहुल विल बी वेरी बिग एडिशन, उसके बाद कैमरन ग्रीन विल बी वेरी बिग एडिशन, नीतीश राणा और पुराना लीडर विल बी बैक इन द टीम एंड एक स्ट्राइक बॉलर का हिसाब से रबाडा अगर ज्वाइन करेगा टीम में, तो इट विल बी ओवरऑल ग्रेट टीम जहां पर एक्सपीरियंस और यूथ का एक मिक्सचर है और जिससे आईपीएल जीतने में बहुत हेल्प हो सकता है एकदम। और दोस्तों जैसे ये स्टार्टिंग 11 लेके हम लोग एनालिसिस लेके आए हैं, आगे और भी वीडियो हम लोग लेते आएंगे जहां पर पूरा स्क्वाड का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और कौन कौन रिप्लेस हो सकता है, आप भी जो प्लेयर्स है वो भी हम लोग के लिए आगे वीडियो में लेते आएंगे। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज हम लोग का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का ये वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ और अपने सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो जल्दी हम लोग रीच कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो में।